सेकुलरिज्म कौन संभालेगा? अब अतीक के अंत के बाद, अब देखिए अतीक के अंत के बाद शाइस्ता की लोकेशन मिली। अभी वो मंजर आप दिखाइएगा जरा सा काट के, जो हमारी मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस जनाजे में, लाठी चली अतीक के जनाजे में, ये खबर है कि नहीं आपको? जी जी, लाठी चली अतीक के जनाजे में, और जितनी औरतें आई नकाब में, सबके नकाब को मीडिया कर्मी ने उतरवाया, पुलिस ने नहीं। इन क्रिमिनलों ने सबके नकाब को उतार। आप शाइस्ता है क्या? आप अबे तेरे बाप का क्या पुलिस का काम है ना ये? तू कौन है बे? तू न्यूज चलाएगा? पुलिस तुझे अगर बताएगी कि भाई शाइस्ता आ गई, सिलेंडर हो गई, तो न्यूज चला दे। तमाम मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी मीडिया, ये हिंदुत्व के पोषक मीडिया, मुसलमानों के दुश्मन मीडिया, इस्लाम के दुश्मन मीडिया ने तमाम हमारी माओ और बहनों को जलील किया सरेआम कैमरे के सामने। और मुल्क में चुप्पी छाई हुई है। चुप रहो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चुप रहने वाले लोगों, इतना तो जान लो, अगला नंबर तुम्हारा भी आएगा। तुम्हारी मां बहनों को भी सड़क पर अगर इसी तरह से किया जाने लगेगा, अगर तुम उन तमाम प्रयागराज की महिलाओं को, उन बहनों को, उन माओं को अगर अपनी मां और अपनी बहन नहीं समझते हो, तो फिर सगी बहन और सगी मां के साथ भी ये मामला हो सकता है। शाइस्ता पर योगी ने दिया बड़ा आदेश। योगी ने फोन करके न्यूज 18 को कहा, सब न्यूज 18 का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है। अतीक असद को तो छोड़ो, अब ये भी देख लीजिए, अतीक असद को तो छोड़ो, सबसे शातिर तो शाइस्ता निकली। अतीक असद को तो छोड़ो, सबसे शातिर शाइस्ता निकली। ये शातिर कैसे निकली ये पुलिस को तो पता नहीं चला, न्यूज 18 को पता चला। ये अनुसंधान का काम अब न्यूज 18 को ही मिल गया है क्या? ये अनुसंधान का काम
और जांच पड़ताल का काम तो भाई ये एसटीएफ के लोगों, एटीएस के लोगों और पुलिस डीजीपी के हमारे महानिदेशक महोदय, आप कोई काम मत कीजिए, न्यूज 18 के पास बहुत सारे लोग हैं, सारा काम करके यही आपको दे देंगे। अब तक तो ये इनकाउंटर कह रहा, जो कि कत्ल था, उसके बाद कत्ल को कह रहा कि हमलावरों ने मार दिया है, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है। और कातिल के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां बुलडोजर जाना चाहिए वहां 100-100 200 पुलिस वालों को भेज दिया गया है और उस तमाम फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। हालांकि अच्छी बात है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, क्योंकि गैंगवार का मसला होता, हो सकता है कोई दूसरा उस पर हमला कर दे, लेकिन बुलडोजर चलाने के बाद ना, अतीक अपराधी था, अतीक के सारे खानदान, ममेरे, चचेरे, फुफेरे, सबके घर पे बुलडोजर चला। आपने उसके एक रिश्तेदार का वीडियो महिला का देखा कि नहीं देखा, जो बूढ़ी रो के कह रही कि भाई हम तो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार होना भी जुर्म हो गया क्या? तो ये सब ड्रामे हो रहे हैं। हजरत यति नरसिंह के एक साथी है, वो तीनों अपराधियों को जो है कह रहे हैं कि भाई हम आर्थिक सहायता देंगे, ऐलान कर दिया उन्होंने। ये माला भी पहनाएंगे, वो दिन आप इंतजार तो कीजिए। अरे ये माला ब्रह्म संस्कारी ब्राह्मण है ना, वो उसमें एक संस्कारी ब्राह्मण भी है ना, लव लेस है वो। लव मतलब प्यार और लेस मतलब समझ गए, खत्म। लव लेस जिसका प्यार बिल्कुल पहले खत्म। ऐसे तो इन सामंतवादियों में प्यार नाम की चीज ही नहीं, नफरत कूट कूट कर पहले से बढ़ा हुआ था। ठीक है, और अब ये माला पहनाएंगे, जैसे गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कह के माला पहनाया गया। अब इन लोग तीनों को आप देख लेना, माला अगर इन लोगों ने, हिंदुवादी संगठनों ने न पहनाया, देखना भारत के लोग। अच्छा, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं है? इसीलिए तो ये कह रहा, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज 18 कह रहा, पिक्चर बाकी में मेरा नंबर, तेरा नंबर, सबका नंबर। अब अगला नंबर, पिछला नंबर होगा, बीच का नंबर होगा, नंबर सबका आएगा। चुप रहो, पहले मुझे मरने दो, बारी तुम्हारी भी आएगी। कुछ लोग बंद कमरे में हंस रहे हैं, ये मौलवी पगला गया, कुछ ज्यादा बोल रहा, इसको पता नहीं कि बाबा का बुलडोजर कब किधर घूम जाएगा, इसको पता नहीं कि बाबा की ताकत कितनी बड़ी है, कब इनको उठा लिया जाएगा, कूट दिया जाएगा, आतंकवादी बना दिया जाएगा, उग्रवादी बना दिया जाएगा, माफिया बना दिया जाएगा, डाउन का रिश्तेदार बना दिया जाएगा, डाउन का सहयोगी बना दिया जाएगा, विदेशी अकाउंट से आया हुआ पैसा दिखा दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। तो ये तो खुश रहेंगे ना, एक बोलने वाला कम से कम खत्म हुआ, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि इस मुल्क में कोई बोलने वाला ना हो, सब देने वाला। हमारी जो तंजीमें हैं वो सिर्फ चंदा धंधा के अलावा आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बोस्निया बनने का इंतजार करें, बर्मा बनने का इंतजार करें और इंतजार करें कि इस मुल्क में सिविल वार न शुरू हो जाए, क्योंकि लक्षण कुछ अच्छे नहीं है। सरकार से लेकर, मीडिया से लेकर और आम जो सामंतवादी आप भी भड़का रहे मौलाना साहब, ये भड़काने का बात है। ये जो रास्ता, अब अगला इनकाउंटर आप क्या समझ रहे हो? अच्छा। अभी एक शाइस्ता का इनकाउंटर होगा, मतलब कब तक आप सब्र कर लोगे? ये जो नंगा नाच है कानून का, आपको हथियार मिल गया, सत्ता मिल गई तो आप मार दीजिएगा किसी को भी। कल अगला नंबर, ये टीवी वाला चला रहा, क्या भाई ड्रामा? अगला नंबर तेरे बाप का राज है क्या? कोर्ट अदालत नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या? तू तय करेगा अगला नंबर किसका है? क्या हो रहा है इस देश में? मीडिया में अब ये काम होने लगेगा, अगला नंबर, पिछला नंबर, बगल का नंबर, शुरू का नंबर, खत्म का नंबर करना कर। ये मीडिया है, खबर तुमको दिखाने के लिए बनाया गया कि तुमको नंबर दिखाने के लिए बताया गया? अरे मुख्तार भी आएगा लपेटे में। अरे भाई मुख्तार तो माफिया है, वो लपेटे में है ही और रहेगा और मर भी जाएगा, उसको आप छोड़िए ना। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि मुख्तार के पूरे खानदान को, उसके जीते हुए विधायक बेटे को, जिस अतीक को आप माफिया कह रहे, 3 बार निर्दलीय लड़ा, जीता। योगी जी जरा निर्दलीय लड़के जीत के दिखाते, कई बार जीते हैं निर्दलीय? जो पार्टी से जीत के जाते थे तब रोते थे।